सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। पाराफुल शर्मा जी, कहाँ का पाराफुल है भाई? नहीं, प्रफुल प्रफुल फुल। अच्छा शायद ये ये नाम आई थिंक होता ये है इस तरीके से, आसामी प्रफुल बंगाली पटेल नाम। करके। जी जी नमस्कार सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, आवाज आ रही है। जी, अभी एक एक्सटर्नल सोल करके जो आए थे ना, जी तो उसी मुद्दे पर मुझे आपसे दो सवाल पूछने हैं, और आपने जो उनसे एक सवाल किया था, दो सवाल किए थे, उसमें से एक का जवाब मैं देना चाहता हूँ। तो आप उन्हीं आप की बताएं अभी आइडियोलॉजी को पहले मानते हैं जवाब। मेरे भाई? क्या सर? आप उसी आइडियोलॉजी को मानते हैं जिसको वो मानते जी थे? जी जी जी, मैं हिंदू हूँ, हाँ। नहीं, हिंदू तो बहुत सारे हैं। मैं हिंदुओं में भी तो हजारों किस्में हैं। आप कौन सी किस्म है? जी, हिंदू में अब हम तो सबको, मतलब हमारे, मेरे हिसाब से, मेरे नजदीक तो आस्था सबसे पवित्र होती है। जो जिसमें मानता है सब में आस्था, आस्था मेरे आपकी भाई, भी ये पवित्र सब है। कहने की बातें होती हैं, सब कहने की बातें। इनका कोई यानी वैल्यू नहीं होती इन चीजों की। आप उनको उनको डिफेंड करने आए हैं, तो क्या आप उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको मानते हैं? जी, मेरी मेरी आइडियोलॉजी उनसे सिमिलर है, मैं उनके आइडियोलॉजी नहीं, इनकी को पूछ ली जाए, मुफ्ती साहब इन्हीं की पूछ ली जाए क्या सपोर्ट है। करता अपनी हाँ, आइडियोलॉजी को ये थोड़ा क्या सा है वो एक्सप्लेन आइडिया? आप आर्य समाजी हैं, वेदांती हैं, आप हूँ। सनातनी हैं, हाँ बुत परस्त हैं, क्या है? हाँ, पौराणिक पौराणिक ग्रंथों को भी मानता हूँ मैं, चले आर्य समाजी वेदांती है भी। बोले आके। आर्य जी समाजी भी यार पौराणिक भी मानते हैं? अरे भाई क्या बोल रहे हैं आर्य ये? समाज में ना ना ना, आर्य समाज से नहीं हूँ मैं, पौराणिक हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो आपने गड़बड़ कर दिया भैया। चले ठीक है, पौराणिक है, वेदांती हैं आप, बोले आगे। वेदांती हैं जी। जी, बहरहाल मेरे को, मतलब संस्कृत का मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, जी और भाई सवाल बाकी करें जो भी जल्दी। पढ़ता हूँ, हाँ जी, आगे हाँ, करें जो जो। हाँ सवाल करें, जब भी सवाल। मैं अपने ग्रंथों को पढ़ता हूँ तो हिंदी में, हिंदी जो उसकी होती है भाई वो ठीक पढ़ता है, हूँ, सवाल उसी को करने ठीक है, समझता हैं। हूँ। ठीक है। बोलो, जी आम हिंदू हूँ। जी बहरहाल जो एक्सटर्नल सोल करके आपने उनसे दो सवाल पूछे थे, मेरे पास उसमें से एक का जवाब है, और आपसे भी दो सवाल है। तो आप बोलिए, मैं पहले आपसे सवाल करूं या उसका नहीं, जवाब दूं? वो जो हमने उनसे सवाल पूछा था उसका जवाब दे दीजिए। जी, क्या सवाल पूछा था? आपने दो सवाल पूछे थे, एक तो कि ईश्वर को अपना अंश धरती पे भेजने की क्या जरूरत है ना, तो हम्म, इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं, ये तो भाई ईश्वर जानता है ना, ठीक मैं ईश्वर थोड़ी हूँ। ठीक है। और नहीं, आप तो ईश्वर दूसरा। हैं। एक मिनट, होल्ड ऑन। अरे जी भाई, आपकी जी, आइडियोलॉजी मुताबिक आप ईश्वर हैं। बस गए। ईश्वर का आप ईश्वर का अंग हैं। हाँ हाँ, अंश है, पूर्ण ईश्वर नहीं हूँ ना भाई। तो कुछ तो मसलन नहीं 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 कुछ ना कुछ तो मिला होगा उसके नॉलेज का हिस्सा। उसका नहीं। सिर्फ, उसका उसका तो अपार नॉलेज और अपार अंत ही नहीं, न ना वो उसका आदि है, मतलब प्रारंभ है, ना अंत है। उसका तो चलो एक खैर, मामूली सा चलो हिस्सा। ठीक है, आपने अपनी लिमिटेशन को मान लिया और यही कॉन्ट्रडिक्शन है। आगे बोलें। अगला सवाल जो मैंने किया था जिसका जवाब आप देना चाहते हैं। हाँ, जो दूसरा कि आपको आपको परम ब्रह्म में क्यों मिलना है, ये क्वेश्चन था ना आपका। हम्म, हाँ, तो उसका सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ कि वो, क्योंकि परम ब्रह्म सत्य है। ठीक, कैसे पता? जी, सत्य ही तो दीर्घकालिक होता है, और सत्य ही, परम ब्रह्म सत्य है, कैसे पता? इसीलिए मैं सत्य में मिलना चाहता हूँ। अब जैसे ये जो मेरा जो सर, ये कैसे ये पता चला कि यही सत्य है? जी, पता है ऐसे चला ना, क्योंकि हमारी जो मतलब मान्यताएं हैं, पुराणों में है, उसमें पुनर्जन्म वगैरह है, तो यानी कि ये वेट, आप एब्सोल्युटली नहीं है इसी। मान्यताओं से तो सच्चाई का पता नहीं चलता। नहीं, मान्यता मैं कह रहा हूँ ना, आस्था बहुत का। से लोगों की आ, मान्यताएं हैं कि बहुत सी लोगों की मान्यताएं थी कि वही गॉड है। अभी गॉड में लीन नहीं हुए, गॉड बन गए। तो क्या सच्चाई हो गई है? जी, मैं नहीं, मैं तो ये कह नहीं रहा कि कोई मानता है कि कोई गॉड है तो वो गलत मानता है। तो ये आप मैं मुझे, कब अच्छा ठीक है, चलो आप इसको टेस्ट कर लें दुनियावी मिसालों में। मुसलमान अभी भी ये मान रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह जो है वो बाबरी मस्जिद ही है, चाहे बता दिया हो आपने राम मंदिर, तो अब बाबरी मस्जिद ही कहें उसको। क्या सर, एक मिनट दोबारा सवाल करना है। बाबरी मस्जिद की जगह जो जहां पर है, जहां मंदिर बन गया, अब मुसलमान मसलन ये मानते हैं कि ये बाबरी मस्जिद ही है, तो क्या आप बाबरी मस्जिद ही जी मानेंगे उसको?
जी मस्जिद नहीं, भगवान में अगर आपकी आस्था है ना, तो आप जो आस्था तो नहीं भाई, एक मिनट, मुसलमान मान्यताओं से सच्चाई बनती है। तो किसी की मान्यता अगर ये है कि ये मस्जिद है आज भी, तो क्या आप नहीं, तो मानोगे? ईश्वर के बारे में तो तथ्य है ना, उसको जाना नहीं जा सकता, माना ही जा सकता है ना। नहीं, जहाँ ये जैसे आपने टॉपिक बदल दिया, टॉपिक बदल दिया। आपने नहीं, कहा कि आपने कहा सच्चाई मान्यताओं से पता चलती है, तो हमने दो चार मिसालें आपको मान्यताओं की दे दी, इससे तो सच्चाई पता नहीं चल रही है। नहीं, लेकिन जो सच्चाई केवल जानी नहीं जा सकती और मान्यता से ही, जो जिसमें भाई मान्यता इस वजह से देखो, ईश्वर जो है अपना अपने अंदर चेतना है ना, तो चेतना का विराट स्वरूप ही तो ईश्वर है। अच्छा अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि ईश्वर एक ऐसी सच्चाई है कि जिसको जाना नहीं जा सकता, सिर्फ माना जा सकता है? ये कैसे पता चला? ये कई तरीकों से पता चल सकता है। एक तो जी, ईश्वर स्वयं अवतार लेके बताते हैं कि मेरे बारे तो में जाना नहीं ईश्वर जा ने खुद ही अवतार लेकर बता दिया कि मैं वो सच्चाई हूं कि जिसको माना जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। ठीक, जी ठीक है। जी अब ये जो अवतार की शक्ल में ईश्वर आए, जी ये आपके पास आए थे? नहीं, नहीं, किसके पास आए थे? ये 1000, 10,000, 20,000 साल पहले कुछ लोगों के पास आए होंगे। नहीं, ये भी ठीक, मान्यता ही है। ये भी मान्यता ही है। तो भाई फिर दुनिया मान्यता पे चल रही है, जान तो आप कुछ भी नहीं सकते। नहीं, मान्यता पे ईश्वर आप चल सकता अवतार है, को भी ईश्वर के नहीं प्रति आप मान्यता है। अवतार को भी नहीं जान सकते। ये तो मेरा सवाल है। आप क्या जान, अभी आपने कहा कि नहीं, ईश्वर के बारे में सिर्फ हम मान सकते हैं, जान नहीं सकते। ये अवतार ने बताया। अवतार को कैसे जानते हैं? उसको भी आप मानते ही हैं। तो फिर मानने के अलावा आपके पास क्या है सिवाय आप जानना? तो आपके पास है ही नहीं। नहीं, ईश्वर के प्रति आप बताए ना, आप ईश्वर के प्रति क्या जानते हैं, ईश्वर के बारे में? यह सवाल, आप एक सवाल का जवाब देने आए थे, हम तो उस ये पर काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि हम कुछ नहीं जानते भाई। जब आप ये कह देंगे हम कुछ नहीं जानते, तो हम आप अपनी बात करेंगे। नहीं, प्रत्यक्ष भी तो कोई चीज होती है ना, प्रत्यक्ष वो चीजों कुछ भी पे बात होती हो, करना आप ये कहो कि मैं कुछ नहीं जानता, हम कुछ जानते ही नहीं। प्रत्यक्ष ईश्वर के तो बारे में मिथ्या ना। है प्रफुल्ल शर्मा साहब, प्रत्यक्ष तो मिथ्या है, प्रत्यक्ष तो है ही नहीं कुछ। लेकिन जो जानने अकॉर्डिंग तो योग्य आप चीज है वो तो नहीं, वो भी जानने मिथ्या है। योग्य चीज। अच्छा अच्छा, एक बात बताएं, एक प्रफुल्ल साहब, मैं ये कहूं कि अगर आपको मैं ये कहूं कि आप कंप्लीटली इग्नोरेंट हैं, क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? अगर आप बताएंगे कि किस तरह हूं तो एक्सेप्ट अभी आप खुद ही कह रहे हैं ना कि भाई हम तो कुछ जानते ही भाई नहीं, हम तो बस नॉलेज मानते हैं। आपने तो खुद ही मान लिया ना। ना मैं जो मानने की चीज है, ईश्वर मानने की चीज है। प्रत्यक्ष अच्छा, में हर कोई उसे ईश्वर मानता के ही है। बारे में आप कुछ भी जानते हैं? मान कुछ भी? ना, कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, ईश्वर के बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो आप ईश्वर के बारे में कंप्लीटली इग्नोरेंट है। नहीं, ईश्वर को मानता हूं ना मैं। ओ भाई, इग्नोरेंट किसको? अभी आप खुद के इंग्लिश ही में तो बोल रहा हूं ना मैं। अनुभूति जबानी तो बदली ना, नहीं, जबानी तो अनुभूति बदली से है ना। मानता सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि आप ईश्वर के बारे में कुछ भी जानते हैं? नहीं, उसको मैंने इंग्लिश में कह दिया कि आप कंप्लीटली इग्नोरेंट है। कहने नहीं, आप कैसे कह रहे हैं मुझे इग्नोरेंट? नहीं, भाई ईश्वर का तो ईश्वर इग्नोर आप खुद ही मान रहे हो कि आप ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप इग्नोरेंट हुए कि नहीं? मैं इग्नोरेंट तब होता ना जब मैं मानता ही नहीं कि ईश्वर नहीं है, तब भाई इग्नोरेंट होता मेरे। इग्नोरेंट ना जानने वाले को कहते हैं, न मानने वाले को नहीं। ठीक है, हाँ, तो इग्नोरेंट अगर ना इग्नोरेंट जानने वाले को कहते हैं। तो फिर तो हाँ, इग्नोरेंट हूँ फिर तो। ठीक, वो तो शब्दों का आप खेल है। ईश्वर के बारे में फुल्ली इग्नोरेंट है। ठीक, जब आपको कुछ पता ही नहीं, तो आप डिफेंड किसको करना है भाई? मेरी मान्यताओं को ना भाई, मान्यताओं को डिफेंड तो आप जानने की बुनियाद पे करेंगे ना। डिफेंस तो नॉलेज की बुनियाद पर होता है। हाँ, तो मान्यता को तो आप डिफेंस ही नहीं कर सकते ना। मान्यताओं उसको को ना नहीं कर रहे ना। मान्यता को ना आप सही साबित कर सकते ना गलत, क्योंकि जैसे ही आप सही गलत की बात करेंगे, इसका मतलब आप जानने की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, ना कि मानने की बुनियाद पर। सुनिए, मैं मान्यताओं को, मान्यता तो मेरी ईश्वर के बारे में है। मैं ईश्वर को डिफेंड ही नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ क्या ईश्वर को? मैं डिफेंड कर ईश्वर रहा को हूँ। जाना कैसे है भाई? आपने मान्यता जो मानी है कि ईश्वर हाँ। कोई है, उसको भी तो आपने हाँ, जान के ही माना होगा, या यही तो कैसे मैं मान बता लिया? रहा हूँ। बगैर जाने ये कैसे मान लिया? ये मेरी अनुभूति है कि जिस तरह मेरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और हर तत्व का कोई ना कोई सोर्स होता है। इन 5 तत्वों के अलावा मेरे पास चेतना है। मुझे लगता है कि चेतना का भी कोई सोर्स होगा, तो इसलिए ईश्वर है, तो मैं ईश्वर को मानता हूँ बस। तो ये जानने की बुनियाद पे ही तो माना। हाँ,
ये जानने की हो बुनियाद सकता पर है। माना, ना कि जानने की मानने की बुनियाद- बुनियाद पर माना। नहीं तो इसमें गलती क्या है, मतलब जानने की बुनियाद पे माना तो आप मना क्यों कुछ कर रहे हैं? चेतना फिर तो आप ईश्वर जानते हो। देखो देखो सुनिए। बात बहुत बहुत लोगों के सर में दर्द हो जाएगा अगर हम इसी जानने मानने में लगे रहेंगे। मैं आपके सामने सिर्फ 2 बात रख रहा हूं और उसके बाद हम बात खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपकी जो टैग लाइन है ना, वो ये है कि हम ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ मानते जी हैं। ये टैग लाइन, इस पर रहिए, उसको बदलिएगा मत। किसी ना, की ना, अगर ना। टैग लाइन हो कि मैं ईश्वर के बारे में कंप्लीटली इग्नोरेंट हूं, तो उसको यह हक नहीं है कि वो ईश्वर के बारे में कुछ भी बात करे, चूंकि उसकी अपनी मान्यता या उसका अपना जो फेथ है, या उसका बहुत पर्सनल फेथ है। पर्सनल फेथ को डिफेंड नहीं किया जाता, बस ये कह दिया जाता है हाजी भाई मेरी मान्यता है, आप इसको मानो ना मानो, मेरी मान्यता है, मैं उसको डिफेंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं डिफेंड करूंगा फौरन मानने के साथ जानना शामिल हो जाएगा। आप यहां डिफेंड करने आए हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं, या अब ये मेरी मान्यता है कि आप सुपर डुपर कंफ्यूज्ड हैं मानने और जानने में। और उसकी वजह क्या है कि जानना, अब ये गौर से सुनिएगा, जानना एक इंसान के नेचर में है और उसका बुनियादी और फितरी हक है जानना। एक आदमी, हाँ ये जरूर बात है कि वो मुकम्मल नहीं जान सकता, लेकिन कुछ ना कुछ जानना। एक आदमी अगर रिलीजन, धर्म, खुदा के बारे में उसको ये बता दिया जाए कि तुम 0/0, तुम कुछ जान ही नहीं सकते, तुम बस मानते रहो मानते रहो मानते रहो, तो ये उसकी फितरत के खिलाफ है, और जो चीज फितरत के खिलाफ हो वो गलत होती है। बस ये हमारी आइडियोलॉजी है। हम खुदा के बारे में जानते हैं, 100% नहीं जानते हैं, उतना जानते हैं जितना उसने हमें बता दिया, और जितना जानते हैं उतना ही मानते भी हैं, उसके अलावा हम मानते भी नहीं है। हम खुदा के बारे में वो नहीं मान सकते जो हम नहीं जानते, ये याद रखिएगा। जी वो सही है, लेकिन फिर वही आप तो मानते भी ठीक है, हैं सुपर वो डुपर ये कंफ्यूज सारे साहब, मेरे आपसे कुछ- रुखसती लेते हैं, मेरे ख्याल से बात हो गई है। जी बिल्कुल हो गई है। नेक्स्ट चलें, कॉलर को लेते मेरे हैं। अच्छा 2 अगले सवाल कॉलर। थे, वो सुन लेंगे क्या? अरे ये आए ये पहले यही इसी पर कर ले पहले बात, वो भी यही होंगे नहीं अभी, और भी। नहीं, अब हमारे वैसे ही 2 घंटे रह गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं, 1 घंटा रह गया है। कोई नॉन मुस्लिम आएगा तो हम उसको भी लेंगे, बाकी मेरे तर्क को तो आपने काटा नहीं ना। चले मेरा इजाजत लेंगे, मेरा- आपने अरे, तर्क रखा ही कहाँ है? उसकी आपने बोटियां हो गई किया, भाई, आपने तो को तर्क बोटियां हो किया गई, खा भी लिया हमने। आप तेरे काटा नहीं है। तर्क होते तो कुछ होता, कुछ तर्क भी नहीं थे, वो कुतर्क थे। जी सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत